औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केपी के टेक्स्ट बुक क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 5 में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। आपके पास न्यू टॉपिक जो है वो है 5.2 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और आप कैसे पता लगाओगे कि आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब इसके फर्दर जो है आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। यानी अगर आपके पास जो भी वेरिएबल है वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड आपके पास है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम इस एक्सरसाइज में फर्स्ट टू मेथड पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग अ स्क्वायर मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको पता है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ था चैप्टर नंबर 2 एंड देन फर्दर आगे 3 में भी यूज हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम एक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो वो मैं आपको इस एक्सरसाइज में सिखा दूंगी कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे बनाओगे। एंड थर्ड जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम कैसे यूज करते हैं, तो वो जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में करवाऊंगी तो उसमें मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, अब फर्स्ट है कि सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो आप उसको कैसे फैक्टराइज करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, पावर 2 है, तो इट्स मीन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपके पास a जो है वो 2 है, b आपके पास 5 है एंड c आपके पास 3 है। ठीक है, अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करना है, तो उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन गिवन है आप उसको रीअरेंज करोगे। अगर वो अरेंज फॉर्म में है तो ग्रेट, अगर वो अरेंज फॉर्म में नहीं है तो आप उसे अरेंज फॉर्म में करोगे। अब देखो वेरिएबल x एंड देन कांस्टेंट, आप सबसे पहले पावर क्या होना चाहिए 2, उसके बाद 1 और लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है, हमें उसे दोबारा रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। अब फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, आपने फर्स्ट जो है 2 एंड लास्ट वन 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो वी मस्ट फाइंड द टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट ए सी, आप फर्स्ट और लास्ट लोगे, उसके प्रोडक्ट से आंसर क्या है 6। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहे हैं कि आपके पास जो ये मिड में 5x है, दरमियान में कोएफिशिएंट क्या है 5, आपके पास आंसर क्या है 6। अब 6 जो से टेबल में आता है आप वो सारे टेबल अपने लिए साइड पे लिख दोगे। ठीक है, देन आप उसे ऐड करोगे, आप उसे में से वो वाला सेलेक्ट करोगे जिससे प्लस करने से आंसर जो है वो 5 आ जाए। अब देखिए आपके पास जो फैक्टर बन रहे हैं ना वो है 2 3 6, और अगर आप 2 + 3 को प्लस करोगे तो इससे 5 आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन जो है वो 2x है, इसमें से कॉमन जो है वो 3 है, तो आप लिख लोगे x + 1 2x + 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपके पास आएगा x + 1 इंटू 2x + 3 इक्वल्स टू 0। आप x + 1 इक्वल्स टू 0 लिखोगे और 2x + 3 इक्वल्स टू 0 लिखोगे। प्लस है राइट हैंड साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा -3, डिवाइड 2 करोगे तो -3/2 आ गया। आपके पास सोल्यूशन सेट जो है ना वो एक -1 है और दूसरा -3/2 है। ठीक है, अब सोल्यूशन सेट में आपको जो ये दो नंबर्स नजर आ रहे हैं ना, अगर आप ये दोनों नंबर इक्वेशन में पुट करोगे तो वो इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो दरअसल इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है वो है -1 एंड -3/2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, आपने उसे अरेंज करना है, सबसे पहले पावर 2 देन पावर 1 और उसके बाद कांस्टेंट। ठीक है, फिर क्या करोगे फर्स्ट एंड लास्ट को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे 3 + 3 को तो उससे 6 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -3 इंटू -3 से आपके पास -6 आ गया। आपके पास जो फैक्टर बनेगा वो है 3x स्क्वायर, -6 की जगह क्या लिखोगे -3x प्लस 3। इसमें से कॉमन जो है वो 3x है, इसमें से कॉमन जो है वो -3 है, तो आपके पास आएगा x - 1 और 3x - 3 इक्वल्स टू 0।
एक आंसर जो आएगा वो आएगा x इक्वल्स टू 1 और दूसरा आपके पास जो है वो आएगा x इक्वल्स टू 1, दोनों 1 1 आएंगे, ठीक है। तो जब आपके पास दोनों आंसर जो है वो सेम आ जाते हैं तो आप सोल्यूशन सेट में 1 टाइम लिखते हो, रिपीट नहीं करते हो, तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो 1 है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 भी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग अ स्क्वायर। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है उसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है एंड देन आप एक्स सॉल्व करोगे, एक्स वैल्यू निकालोगे कि उसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ स्टेप इन लोगों ने बताए हैं। हम जो है डायरेक्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि आपके पास सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है। सबसे पहले आप डिवाइड बोथ साइड बाई 2 करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6/2x प्लस 4/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब आप कटिंग करोगे आपके पास इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, प्लस 2 को आप शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड पे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं ना एड 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। अब 3/2 कैसे लिया हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। आपके पास फॉर्मूले में दरअसल होता है 2ab, ठीक है। 2a आपके पास इस इक्वेशन में क्या है 1 है, ठीक है, और b आपके पास क्या है -3 है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी ना और यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो इससे आएगा -6x, जबकि यहाँ पे क्या है -3x है। अब मुझे -3 लाने के लिए अगर आप -3 को डिवाइड कर दो 2 के साथ, यानी इसके नीचे अगर आप 2 लिख दें तो 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके पास आएगा -3x, ठीक है। तो b दरअसल आपके पास क्या है 3/2, तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ऐड 3/2 स्क्वायर लेना है, क्योंकि मैंने b स्क्वायर लेना है। यहाँ आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर -2। पावर को जब मल्टीप्लाई करोगे 9/4 -2, आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 1/4, और यहाँ पे आपके पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। a आपके पास x है और b आपके पास 3/2 है, ऑन द होल स्क्वायर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लोगे तो आपके पास प्लस माइनस 1/2 आ जाएगी, एक मरतबा प्लस में लिखें और एक मरतबा माइनस में। अब आप इसे सॉल्व करोगे, माइनस है तो राइट हैंड साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास एक आंसर जो आएगा वो आएगा 2 और सेकंड का आएगा 1, तो आपके पास इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो 2 और 1 है। एक्सरसाइज 5.2 में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहे हैं हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सेकंड में कह रहे हैं कि हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दो मेथड जो है एक्सरसाइज 5.2 में यूज हो रहे हैं और इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपके पास क्वेश्चन जो है वो है 1 + 15/x स्क्वायर इक्वल्स टू 16/x। गिवन आप लिखोगे 1 + 15/x स्क्वायर इक्वल्स टू 16/x। टू फाइंड में आपने लिखना है आपके कौन सा मेथड से सॉल्व कर रहे हो, तो हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें तो आपने यहाँ पे लिखना है फैक्टराइजेशन मेथड। सोल्यूशन आपके पास है 1 + 15/x स्क्वायर इक्वल्स टू 16/x। सबसे पहले तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक x है दूसरा x स्क्वायर है, ग्रेटर पावर किसका है x स्क्वायर का, तो आप मल्टीप्लाई x स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर डिवाइड x स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर डिवाइड x, ठीक है। x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास प्लस 15 आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे एक x इस x स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक रह जाएगा। आपके पास आंसर क्या है 16x आया। आपके पास जो है 16x राइट हैंड साइड पे है, आप जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आओगे तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट 16x ऑन बोथ साइड जब आप करोगे आपके पास आंसर आएगा x स्क्वायर -16x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आप इसको रीअरेंज करोगे, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब देखो ए आपके पास जो है वो 1 है, बी आपके पास माइनस 16 है एंड सी आपके पास 15 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपने दरअसल क्या करना है, आप इसको सॉल्व करोगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है कि आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो 1 15 आता है। ठीक है, और अगर आप 15 प्लस 1 करोगे तो उससे आएगा 16, लेकिन -1 माइनस 15 करोगे तो आपके पास आंसर -16 आएगा। ठीक है, तो आप -16 की जगह आपके पास फैक्टर क्या बन रहे हैं, -1 एंड -15, तो यहाँ पे आप लिखोगे -15x माइनस x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से जो कॉमन है वो x है, क्योंकि सबसे लोएस्ट पावर क्या है, x पावर 1, तो इसी वजह से आप इसमें से कॉमन x लोगे, और यहाँ पे आपके पास कॉमन जो है वो -1 आएगा। ठीक है, तो टेक x एंड -1 एज अ कॉमन। जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा x इंटू एक्स माइनस 15 -1 x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये 2 टाइम जो है ये सेम है, तो आप इसको 1 टाइम लिखोगे, आपके पास जो आएगा x माइनस 15, और सेकेंड जो है वो आएगा x माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 15 इक्वल्स टू 0। एक मतलब आप लिखोगे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, -1 है, तो जब आप राइट हैंड साइड पे लेकर जाओगे तो +1 होगा, इसी वजह से आप यहाँ पे लिखोगे ऐड 1 ऑन बोथ साइड, तो आपके पास x आएगा -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 1, x आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, मुझे -15 को खत्म करना है, तो आप ऐड 15 ऑन बोथ साइड जब लिखोगे x माइनस 15 प्लस 15 इक्वल्स टू 0 प्लस 15 x इक्वल्स टू 15, तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो आएगा 1 एंड 15। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि x इंटू 3x माइनस 5 इक्वल्स x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू x माइनस 7। ठीक है, आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले आपने जो है मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपने रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तो आप इस इक्वेशन को जो है वो रिड्यूस करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन था वो था x इंटू 3x माइनस 5, तो मैंने x जब मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आंसर आया है 3x स्क्वेयर माइनस 5x इक्वल्स टू x सेकेंड टर्म एंड देन -6 सेकेंड टर्म। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर माइनस 7x आएगा, इसे जब मल्टीप्लाई करोगे -6x माइनस इंटू माइनस प्लस 6 7 42। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास ये दोनों वेरिएबल्स जो है पावर सेम है, तो आप इसे ऐड करोगे। ऐड क्यों करोगे, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो फिर हम ऐड करते हैं, तो आपके पास x स्क्वायर एज इट इज आएगा, जब आप इसे ऐड करोगे -13x प्लस 42 आएगा। अब यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं ना, तो आप इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर लो और उसको जो है लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सब्ट्रैक्ट किया है x स्क्वायर एंड 42 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आपके पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 42। ठीक है, एंड इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 42 माइनस 42 एंड माइनस 13x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा माइनस 42, और यहाँ पे -5x है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप -5x लिख दोगे, देन आपके पास क्या रहेगा इक्वल्स टू -13x। अब जो है आप ऐड 13x ऑन बोथ साइड करोगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5x एंड माइनस 42 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि दोनों साइन चेंज है, तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 42 इक्वल्स टू 0। अब मैं टेक 2 एज अ कॉमन लूंगी। ठीक है, 2 जब मैं कॉमन लूंगी तो आएगा x स्क्वायर प्लस 42 माइनस 21 इक्वल्स टू 0। डिवाइड्स 2 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब बात यह है कि हम यहाँ पे टेक 2 कॉमन लेते क्यों हैं, अगर हम ना ले तो क्या होगा। ठीक है, तो दरअसल बात यह है कि x स्क्वायर है ना, आपके पास कोएफिशिएंट यहाँ पे
ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर बनता हो। यानी अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 होता और हमें पता है कि 4 का स्क्वायर बनता है 2 × 2, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं थी टेक अ कॉमन लेने की और डिवाइड करने की। अगर आप कर भी लेते तो भी आंसर ठीक आता, और अगर आप ना भी करते तो भी आंसर ठीक आता। अब यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए जो है 2 को कॉमन लें, क्योंकि 2 का स्क्वायर बनता ही नहीं है। अगर बनता भी है ना तो वो अंडर द रूट 2 ऑन द होल स्क्वायर आएगा, जो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है अगर उसका स्क्वायर बन रहा है और आप उसे फैक्टराइज कर सकते हो तो फिर डायरेक्ट आप फैक्टराइज करो। और अगर आपके पास ऐसा कोई कोएफिशिएंट है जिसका आप जो है स्क्वायर नहीं ले सकते हो, जैसे कि 2 है 3 है, ठीक है, तो फिर आप टेक कॉमन लोगे। अब यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आ गया। मैंने आपको बताया ना फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। पहले 1 मल्टीप्लाई 21 करोगे तो 1 × 21 से क्या आता है 21। अब देखो 21 कौन कौन से टेबल में आता है, 7 3 = 21, ठीक है। अब यहाँ पे दरमियान में आपके पास जो है वो क्या है 4x है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू क्या है 7 है, और यहाँ पे जो है साइन कौन सा यूज हुआ है प्लस, तो +7 और -3 अगर आप करोगे तो इसे आंसर +4 आएगा। ठीक है, तो दरअसल 4 के जो फैक्टर है वो 7 एंड -3 है, तो आप लिखोगे x², 4 की जगह आएगा +7x -3x -21 = 0। टेक x एंड -3 एज अ कॉमन लोगे, यहाँ से जब आप x कॉमन लोगे तो x +7 आ जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन लोगे तो x +7 = 0 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो 1 टाइम लिखोगे। आप सबसे पहले लिखोगे ब्रैकेट x -3 ब्रैकेट क्लोज एंड x +7 = 0। अब यहाँ पे एक मतलब आप लिखोगे x -3 = 0 और x +7 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे -3 है, मुझे इसे खत्म करना है, तो आप 8 3 ऑन बोथ साइड लिखोगे। आपके पास आएगा 3 -3 +3 = 0 +3, x आपके पास 3 आ गया। यहाँ पे +7 है, सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड करोगे तो x आपके पास -7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है ना वो 3 और -7 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि x डिवाइड x +6 +3 डिवाइड x +4 = 6 डिवाइड x +6 × x +4। अब ये क्वेश्चन जो है आपको तो ये बज़ाहिरी लग रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले इसको रिड्यूस करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब आप इसे सॉल्व करोगे तभी आपको लास्ट में आके पता चलेगा कि आया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर आप जो है इसको सॉल्व करोगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट नंबर 3 है आपके पास, आप इसे सॉल्व करोगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप जो है इस क्वेश्चन का जो लेफ्ट हैंड साइड है आप इसे सॉल्व करें। आप इसका एलसीएम लोगे तो दोनों जो है वो चेंज है, तो आपके पास एलसीएम जो आएगा वो आएगा x +6 एंड x +4। ठीक है, अब देखो x इंटू आप इसके साथ कौन सा टर्म लिखोगे, x +6 है यहाँ पे तो क्या लिखोगे x +4 एंड +3 लिखोगे। अब इसके नीचे आपके पास टर्म जो है वो x +4 है तो आप ऊपर x +6 लिखोगे। ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंपल सी बात है, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आपने x को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो यहाँ पे आएगा x², देन दोबारा x को जब 4 के साथ करोगे, ठीक है, इसी तरह +3 को x के साथ करोगे एंड 3 को 6 के साथ करोगे, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये है x² + 4x + 3x + 18 डिवाइड x +6 इंटू x +4 और राइट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में ये दोनों साइन सेम है तो आप इसे ऐड करोगे, आपके पास आएगा x² + 7x + 18 डिवाइड x +6 x +4 और इक्वल्स टू ये एज इट इज आएगा। अब मल्टीप्लाई x +6 एंड x +4 ऑन बोथ साइड करोगे तो ये देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास आएगा x² + 7x + 18 = 6। मुझे यहाँ पे 0 चाहिए तो आप सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड करोगे, आपके पास आएगा x² + 7x + 18 - 6 = 0। जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास आंसर 12 आ जाएगा। 12 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 × 12 से क्या आता है 12। अब 12 जिस टेबल में आता है वो आप यहाँ पे लिख दो, 6 2 = 12 एंड 3 4 = 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास मिड में जो ये नंबर है वो क्या है 7। अब इसमें से आप वो वाला फैक्टर सेलेक्ट करोगे, या तो ऐड से 7 आ जाए या तो सब्ट्रैक्ट से 7 आ जाए। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, अगर आप ये वाला लेते हो 6 + 2, तो 6 + 2 से क्या आता है 6, 7, 8, जबकि यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है। अगर मैं माइनस करूंगी 6 - 2, ठीक है, तो इससे 4 आएगा, जबकि यहाँ पे क्या है 7 है, तो मैं 6 × 2 नहीं ले सकती हूँ। 3 × 4 को देखो, अगर मैं 3 + 4 करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 7, और मुझे 7 ही चाहिए, इसी वजह से मैंने 3 + 4 लिया हुआ है, 6 + 2 या 6 - 2 इसी वजह से नहीं लिया, ठीक है। 3 + 4 = 7 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे फैक्टर जो बन रहे हैं वो है x² + 3x + 4x + 12 = 0। इसमें से जो कॉमन है वो x है, और इसमें आप कॉमन 4 लोगे तो आपके पास आएगा x + 3 + 4 × x + 3, ये दोनों सेम है तो 1 टाइम, और नेक्स्ट आपके पास आएगा x + 4 × x + 3 = 0। x + 4 = 0 और x + 3 = 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो आप सब्ट्रैक्ट दोनों करोगे, तो सब्ट्रैक्ट 4 and 3 ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आएगा x = -4 एंड x = -3, तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट है ना वो -4 and -3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि 6x + 1/x = 7, ठीक है। आपने इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप इसको रिड्यूस करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, तो आप मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड करोगे। जब आप मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास आएगा 6x² + x = 7x, +7 है तो आप सब्ट्रैक्ट 7x ऑन बोथ साइड करोगे, आपके पास इक्वेशन जो है वो आएगा 6x² - 7x + 1 = 0, ठीक है। अब फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 6 = 6, -1 -6 से -7 आता, आपके पास फैक्टर जो आएंगे वो है 6x² - 6x - x + 1 = 0। इसमें से कॉमन जो है वो 6x है, और यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो -1, ठीक है। तो आपके पास आएगा 6x - 1 × x - 1 = 0। पहले आप 6x - 1 = 0 लिखें एंड देन x - 1 = 0। एड 1 ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास आएगा 6x = 1, और यहाँ से x = 1 आएगा। डिवाइड 6 ऑन बोथ साइड करें तो आपके पास x जो है वो 1/6 आएगा, और एक आपके पास x जो है वो 1 है, तो सोल्यूशन सेट जो है वो है 1/6 × 1, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 64x² + 16x = -1। आपने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। -1 है तो जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो +1 होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे एड 1 ऑन बोथ साइड, तो आपके पास इक्वेशन जो आएगी वो है 64x² + 16x + 1। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1 × 64 = 64। आपको पता है कि 8 8 64 आता है, और अगर आप 8 + 8 इन दोनों को प्लस करोगे तो 16 आएगा। तो आपके पास जो फैक्टर है वो आ रहे हैं 64x² + 8x + 8x + 1, ठीक है। आप टेक कॉमन लोगे तो यहाँ इन दोनों में से जो है कॉमन है वो 8x है, और इसमें से कॉमन 1 है, ठीक है। आपके पास आएगा 8x × 8x + 1 + 1 × 8x + 1। आप लिखोगे 8x + 1 एंड 8x + 1, 8x + 1 = 0, और सेकंड भी 8x + 1 = 0 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे 8x + 1 है तो राइट हैंड साइड पे जाके -1 हो जाएगा। डिवाइड 8 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास x जो है वो आएगा -1/8 × -1/8, तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो है -1/8, और ये आपका आंसर होगा।